स्तुति और महिमा हो। आप लोगों की निरंतर प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका आभारी हूं। परमेश्वर हमको आवश्यक अनुग्रह प्रदान करते हैं, हमारी मदद करते हैं, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे। हम आज विचार करने जा रहे हैं उद्धार का जो अनुग्रह जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वर्तमान काल में हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो हमने पिछले क्लासों में सीखा था कि अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कुछ पाठ, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कुछ पाठ। तो उसमें सबसे पहले हमने विचार किया त्रिएक परमेश्वर अनुग्रहकारी है। त्रिएक परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और उसको हमने विशेषकर विभाजित करके सीखा था। पिता परमेश्वर अनुग्रह का पिता है, या परमेश्वर सारे अनुग्रह का परमेश्वर है। दूसरी बात, पुत्र प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण है। और तीसरी बात हमने विचार किया था, पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। ये पहली बात हमने सीखा था। और फिर हमने शुरू किया था दूसरी बात, परमेश्वर का अनुग्रह तीन कालों में। तो उसके बारे में यहाँ तक हमने विचार किया था। फिर अभी हम वर्त देखने जा रहे हैं कि वर्तमान में वो अनुग्रह किस प्रकार हमारे जीवन में काम आता है। तो हमें जब प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा आत्मिक जीवन शुरू हुआ है। अब वर्तमान में हमें उस अनुग्रह की आवश्यकता है, जो हम दिन प्रतिदिन और हर पल हम उसको अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव करना भी चाहिए। तो इसलिए वर्तमान में उसका जो महत्व है, उसके बारे में हम विचार करने जा रहे हैं। जिससे सर्वप्रथम एक पद हम प्रेरितों के काम से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 13, प्रेरितों के काम अध्याय 13, उसका 42 और 43 दो पदों को कोई भी भाई पढ़ के मदद करे। प्रेरितों के काम अध्याय 13 का 42 और 43। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से कुछ से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। हाँ, धन्यवाद भाई। प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आपके महान वचन के लिए धन्यवाद, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद जो क्रूस पर आपने हम पर दिखाया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हम हमेशा स्मरण करते हैं। हमें अनंत नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। पाप रहित और दोष रहित था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हम पापियों के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो उठे, और आज स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। परमेश्वर के महान अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। धन्यवाद। वर्तमान में हमें उस अनुग्रह को किस प्रकार हमारे जीवन में अनुभव करना है, उसके बारे में हम आज विचार करने जा रहे हैं। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। यहाँ पर जब पौलुस और बरनबास प्रचार कर रहे थे,
तब बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। यहाँ पर लिखा है, जो जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। मतलब वे लोग जो है प्रभु पर विश्वास करने के पहले भी भक्त थे। इसका अर्थ क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के पहले भी कोई भक्त हो सकता है क्या? नहीं हो भक्त, सकता। हाँ, भक्त नहीं हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन भक्त का यहाँ तात्पर्य क्या है? उदाहरण के लिए, बहुत जल्दी आपको याद आएगी, प्रेरितों के काम अध्याय 10 में एक भक्त के बारे में पढ़ते हैं। उनका नाम क्या है? प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में 10वें अध्याय के पहला पद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा उस भक्त का नाम क्या है। पूरे कुरनेलियुस। कर्नेलियस। अच्छा, उनका नाम वहां पे लिखा गया, कॉर्नेलियस नाम है ना, ठीक है। फिर एक भक्त स्त्री का नाम भी आपको मालूम होगा, प्रेरितों के काम अध्याय 16 में है। वो एक भक्त स्त्री थी, ऑलरेडी भक्त स्त्री थी, लेकिन बाद में उसने प्रभु पर विश्वास किया। उसका नाम क्या है? 16 का 14 में उसका नाम लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 16 का 14 में। लुदिया। लुदिया। अच्छा, लुदिया। लुदिया के बारे में भी लिखा है ना? वो क्या है लिखा हुआ है? 14 पद पढ़िए। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। ओके, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर जो है भक्तों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो कॉर्नेलियस एक भक्त मनुष्य था। भक्त में वो प्रार्थना करता था, उपवास करता था, दान धर्म करते थे, है ना, बहुत अच्छे गुण उनके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन वो भक्त का अर्थ क्या होता है ये अपन को समझना चाहिए। भक्त का अर्थ ये है, जितनी बातें उनको समझ में आई परमेश्वर के बारे में, उतनी बातें वे जीवन में लागू करते थे, उस पर चलते थे, उस पर वो चलते थे। तो ज्यादा जानकारी उनको नहीं मिली थी, लेकिन जितनी जानकारी मिली, उदाहरण के लिए आकाश में सूरज चांद सितारों को एक व्यक्ति देखता है, वो समझ सकता है कि परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, उसका भाई मानना चाहिए। इतना समझ कर वो जो है अपने जीवन को प्रभु के सामने भय और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करता है। वो है भक्त का यहाँ अर्थ। लेकिन उस भक्त को भी क्या चाहिए? सुसमाचार सुनना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने क्या प्रावधान किया? पतरस को भेजा, किसके पास? कुरनेलियुस के पास भेजा, क्योंकि इस भक्त को यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार की आवश्यकता है, ठीक है। और उसी प्रकार हम लुदिया के बारे में पढ़ते, वो भी भक्त स्त्री थी, उसको भी सुसमाचार पर विश्वास करने की आवश्यकता थी, उसने भी विश्वास किया। तो हम कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं, उसने विश्वास किया। लुदिया के बारे में पढ़ते हैं, उसने भी विश्वास किया, ठीक है। तो विश्वास करने के बाद पहले भी जो कुछ उनको समझ में आया परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के वचन के बारे में, जो जो सत्य उनको समझे, वो सत्य वो अपने जीवन में अनुभव करके भय और भक्ति के साथ जीते हैं। ऐसे कई लोग हमारे बीच में भी, हमारे मोहल्ले में भी होंगे, हमारे गांव में भी होंगे, हमारे शहर में भी कुछ लोग होंगे, बड़े भक्त, है ना,
लेकिन उसका मतलब नहीं उनका उद्धार हुआ, उद्धार नहीं हुआ, लेकिन भक्त, है ना। तो ये जो भक्ति जो है, प्रभु देखता है, प्रभु समझता है, हाँ वही वे लोग भक्त लोग हैं। तो उनके जीवन में प्रभु का वचन सुनने का एक मौका मिल जाता है, तो वो विश्वास करके प्रभु के पक्ष में हो जाते हैं, तब उसका उद्धार होता है। तो यीशु मसीह पर विश्वास किए बिना किसी का उद्धार नहीं होता है, क्योंकि हमने पिछले सप्ताह विचार किया, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किस पर विश्वास करना? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। क्या विश्वास करना? यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जीवित हो उठा। ये यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मैं विश्वास करता हूं, तब एक व्यक्ति को उद्धार होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद प्रेरित, मतलब प्रेरित पौलुस और बरनबास उनको क्या याद दिला रहे थे, वो है आज हमारी चर्चा का विषय। क्या है, क्या बताया? प्रेरितों के काम 13 का 43 पद के आखिरी पंक्तियों को आप थोड़ा पढ़िए, क्या लिखा है? आखिरी पौलुस दो दो पंक्तियों को पढ़िए। पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अच्छा, क्या समझा है? पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। क्या समझा है उन्होंने? उन्होंने, ईश्वर के अनुग्रह में बने रहो। हाँ, क्या समझाया उनको? परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उनका उद्धार हुआ, लेकिन उद्धार होने के बाद क्या जरूरी है? परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना जरूरी है। इसलिए समझाया, क्या समझाया? कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। आज मेरी आवाज को सुनने वाले हर एक भाई और हर एक बहन और हर एक बच्चे से, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। और यूट्यूब के द्वारा भी बाद में जो सुनने वाले हैं, उनसे भी प्रभु क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। तो विश्वास करने के लिए, एक बार हमने विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, वो एक बार हमेशा के लिए हो गया। लेकिन वो अनुग्रह काफी नहीं वर्तमान में आत्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए। वर्तमान में उस अनुग्रह में बने रहने की आवश्यकता है। जैसे कि एक बच्चे का जन्म हुआ, उसमें जीवन है, लेकिन बने रहने के लिए क्या चाहिए उसको? समय पर दूध की जरूरत है ना, उसकी सुरक्षा की जरूरत है, उसको वस्त्र की जरूरत है ना। तो उसके जो जीवन में और भी आवश्यकताएं हैं कि वो बने रहे, माता पिता उनको संभाले, है ना, ये सब जरूरी है। तो इसी प्रकार हमारे विश्वास जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह और चाहिए। उस अनुग्रह के बारे में हम कुछ बातें आज विचार करने जा रहे हैं, ठीक है। पौलुस प्रेरित इस संबंध में क्या कहते हैं? पौलुस क्या कहते हैं इसके संबंध में? पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 15 का 10। पहला कुरिन्थियों 15 का 10 पढ़िए। और परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं?
पौलुस कहते हैं मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। इसका मतलब है पौलुस का जो व्यक्तित्व, पौलुस के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन वो पौलुस के बारे में पौलुस अपने आप क्या बताना चाहते हैं? प्रिय भाई और बहनों, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। यदि कोई पौलुस के बारे में तारीफ करेंगे और पौलुस महान प्रभु का दास है, बहुत बड़ा आदमी है, यदि कोई ऐसा कहे तो पौलुस कहेगा मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हूं और कोई कारण नहीं है। देखो, अपने व्यक्तित्व को या व्यक्तिगत जीवन को किसमें संक्षेप करना चाहते हैं? अनुग्रह में। अब आपको समझ में आया कि पौलुस कहता है यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता मैं नहीं होता, पौलुस नहीं होता, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता, पौलुस ही नहीं है। इतना महत्वपूर्ण है अनुग्रह। पौलुस को अपन जानते हैं, अनुग्रह के बिना पौलुस कौन हो सकता है? शाऊल हो सकता है। शाऊल अनुग्रह के बिना, लेकिन पौलुस अनुग्रह के साथ ये शाऊल कौन बन गया? पौलुस बन गया। तो इसलिए मेरे व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के अनुग्रह में आश्रित है, परमेश्वर के अनुग्रह के भरोसे में जी रहा हूं मैं। ये मेरे जीवन के जो अस्तित्व के लिए अनुग्रह अनिवार्य है। यह है पौलुस का कहने का तात्पर्य। तो पहली बात यह हुई। और पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय के 10वें पद में फिर आगे क्या बोलते हैं? उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? अनुग्रह व्यर्थ हो सकता है, परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध है, और वो उपलब्ध अनुग्रह व्यर्थ हो सकता है। कैसे व्यर्थ होगा? उसको आप इस्तेमाल नहीं करें तो, है ना, उस वो व्यर्थ हो सकता है। तो उसको जीवन में अनुभव करना है। व्यर्थ हो सकता है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, आपको प्रभु ने तंदुरुस्ती दी है, बल दिया है, लेकिन आप इस बल को इस्तेमाल ही नहीं करते। आप दिन में रात में सोते रहते, कोई काम नहीं करते, तो क्या हो जाएगा? आपकी जो पेशी है बलहीन हो जाएगा। आपकी शक्ति धीरे धीरे कम होते जाएगा, क्योंकि आप कसरत नहीं कर रहे हैं। जो शक्ति प्रभु ने दी है वो शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो क्या होगा? जो शक्ति प्रभु ने दी है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। तो ये शारीरिक बात हुई। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी प्रभु आपको ताकत देते हैं, वो अनुग्रह है, और उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। पौलुस कहते हैं मेरे प्रभु ने जो अनुग्रह मुझे दिया व्यर्थ नहीं हुआ, मैं भरपूर उस अनुग्रह का इस्तेमाल करता हूं। ये है पौलुस का कहने का तात्पर्य। अब आपको समझ में आई, है ना? और तीसरी बात, हाँ, पौलुस क्या कहते हैं 10वें पद में? परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम किया। मैंने क्या किया? परिश्रम किया, बड़ा परिश्रम किया। तो पौलुस क्या बोलना चाहते हैं? उसका श्रेय क्या किसको देना चाहते हैं? उसका श्रेय क्या किसको देना चाहते हैं? तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। तो ये जो बहुत बड़ा परिश्रम मैंने कैसे किया मेरे प्रिय भाई और बहनों? क्या किया? परमेश्वर का अनुग्रह,
यदि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर नहीं होता, मैं परिश्रम नहीं कर पाता। मेरा परिश्रम का कारण एक ही है, अनुग्रह है। तो उसी पद के, इस पद के द्वारा आपको क्या समझ में आती है? हम्म क्या समझ में आती है? अनुग्रह अनिवार्य है। अनुग्रह के बिना एक विश्वासी का व्यक्तित्व या व्यक्तिगत जीवन नहीं है। और अनुग्रह के बिना वो परिश्रम नहीं कर सकता है। अनुग्रह के बिना वो सफल नहीं हो सकता है। और अनुग्रह के बिना वो जयवंत नहीं हो सकता है। तो अनुग्रह बहुत ही बहुत ही बहुत ही अनिवार्य है एक विश्वासी में। इसलिए प्रेरित पौलुस और बरनबास ने विश्वासियों को क्या समझाया? क्या समझाया? प्रेरितों के काम 13 का 43 में हमने क्या पढ़ा था? अभी पढ़ के खत्म किया था। क्या बताया था? परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। क्या बताया? बताइए। परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। पौलुस का उदाहरण अभी आपने देखा। पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहा, इसलिए पौलुस पौलुस है। पौलुस जो है इतना श्रेष्ठ महान दास कैसे बन गया? अनुग्रह के कारण। अब आप बात आपको समझ में आई। अब यहां पर क्या लिखा है? फिलिपियो 4 का 13। हाँ, पढ़िए क्या लिखा है। प्राणों के उद्धार के लिए। हाँ, इसको पढ़िए। फिलिपियो 4:13 में क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो अनुग्रह सामर्थ्य है। परिश्रम करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर देता है। देखो एक पद बहुत अपन स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। पढ़िए दूसरा दूसरा कुरिन्थियों 12:9 पढ़िए। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से हाँ, 10वां पद भी पढ़िए। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं और दरिद्रता और उपद्रवों और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हाँ, तो पौलुस क्या बोल रहे? मैं निर्बल आदमी हूँ। मेरे पास कुछ ताकत है ये नहीं बता रहे, मैं निर्बल हूं। मैं निर्बल व्यक्ति हूं। लेकिन पौलुस से प्रभु ने क्या बताया? पौलुस बहुत निर्बल हो गया। निर्बल होने पर प्रभु कहता है 12:9 में क्या है? उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह, परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है या पर्याप्त है। हम्म मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है या पर्याप्त है। तो ये जो अनुग्रह जो है परमेश्वर किसको देता है? एक निर्बल व्यक्ति को देता है। कि हाँ, पौलुस को देता है। तो आप एक निर्बल विश्वासी है। आप बहन हो, भाई हो, बच्चा हो, आप निर्बल है। प्रभु मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं शून्य हूं। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है बेटा, बेटी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बहुत है, पर्याप्त है। वो ताकत मैं तुझे देता हूं। और उस
ताकत के द्वारा। अब आप क्या कहने पाएंगे? जैसे पौलुस कहता है, प्रभु का पौलुस क्या कहता है? क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। तो अनुग्रह क्या होता है? हम्म अनुग्रह क्या होता है? पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ्य है, और लिखा है सिद्ध सामर्थ्य है। परमेश्वर की सिद्ध सामर्थ्य है, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने भरपूरी की शक्ति आपको दे रहे हैं, है ना। परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति है, जो मुझे और आपको प्रभु उपलब्ध कराते हैं। उपलब्ध है शक्ति, समझ में आई? वो शक्ति आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी शक्ति प्रभु देते हैं। तो बलहीनता में सिद्ध होने वाली सामर्थ्य है क्या? परमेश्वर का अनुग्रह। आप बलहीन है, चिंता मत करो, आपके पास बिल्कुल बल नहीं है, लेकिन उस बलहीनता के बीच में क्या है? प्रभु सामर्थ्य आपको प्रदान करते हैं। बिल्कुल प्रभु की सामर्थ्य को आप अनुभव कर सकेंगे। इसलिए लिखा है सामर्थ्य। पौलुस कहते हैं 9वें पद में, 12 का 9 में पौलुस क्या कहते हैं? हाँ पढ़िए, 12 का 9 एक और बार पढ़िए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। ओके, धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? बड़े आनंद से। अरे निर्बलता में कौन आनंद करता है? निर्बलता के समय कौन आनंद करता है? यदि आप निर्बल है, बहुत आनंद कर रहे हैं, क्या कारण है आनंद करने का? पौलुस से कोई पूछे तो पौलुस आप क्यों खुश है, आप क्यों आनंदित है, तो पौलुस क्या बोलेगा? पौलुस, मैं इसलिए आनंदित हूं, मेरी अपनी निर्बलताओं में क्या होता है? परमेश्वर की सामर्थ्य में अनुभव करता हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं, बलहीन व्यक्ति हूं। बलहीन व्यक्ति को परमेश्वर अपनी सामर्थ देकर क्या करेगा? उसको जयवंत करेगा, उसको बलवंत करेगा, उसको सफल करेगा। कितनी धन्यवाद है। उदाहरण के लिए, एक खोई हुई भेड़ का उदाहरण सबको मालूम है। खोई हुई भेड़, खोई हुई भेड़ क्यों खो गई? अपने बलबूते के कारण, है ना। अपने बल पर भरोसा रखकर वो जा रही थी, भटक गई। उड़ाव पुत्र क्यों भटक गया? अपनी शक्ति पर निर्भर होकर, पिता की शक्ति, पिता की उपस्थिति, पिता का पता, पिता का घर वो नहीं चाहता था। सही बात है ना। वो पिता को नहीं चाहता था, पिता के घर को नहीं चाहता, पिता के नाम को नहीं चाहता, पिता के पता को नहीं चाहता था। उसको केवल वो धन चाहिए था, पिता का धन चाहिए था। लेकिन उस धन के साथ पिता की आशीष भी उसको चाहिए था, मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। वो सब उसने चाहा नहीं, तो भटक गए, तो वापस आ गया। तो वो वृत्तांत आपको मालूम है। लेकिन ये खोई हुई भेड़ वापस आ रही है, देखा आपने कभी खोई हुई भेड़ को वापस आते हुए देखा? कभी कल्पना की कहां पर बैठी हुई है वो? खोई हुई भेड़ वापस आ रही तो कहाँ है, कहाँ बैठी हुई है? झाड़ी में, हैं? झाड़ियों में।
गाड़ी है, झाड़ी में है, झाड़ी, वापस आ रहे थे, घर वापस आ गए तो कहाँ बैठकर वापस आए? झुंड में, सब कंधे भेड़ों के हैं? पर। झुंड। कहाँ पर है? कंधे कांधे पर, चरवाहे कंधे पर है ना? कंधे पर। हाँ। कंधे पर बैठकर वापस आई। तो कंधे पर बैठने वाली भेड़ फिर भटकेगी क्या? नहीं। भटकेगी? फिर नहीं भटकेगी, है ना? तो पहले अपनी शक्ति पर, अपने बलबूते पर वो जा रही थी तो भटक गई। वापस आ रही तो किसकी शक्ति पर निर्भर होकर वापस आई? चरवाहे के कंधे पर बैठकर, या चरवाहे की शक्ति से वापस आई। ये है अनुग्रह। हमको भी परमेश्वर अपना अनुग्रह देना चाहते हैं। बहुत ही सरल बात है। बस चरवाहे के कंधे पर बैठना है, चरवाहे के शक्ति पर निर्भर होना है। तो आप बलहीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु नहीं करे तो तेरे पास कोई शक्ति नहीं है, तू कैसे सफल हो जाएगा? तू कैसे सफल हो जाएगा? तू कैसे जयवंत हो जाएगा? तू कैसे उन्नति कर पाएगा? तू अपना परिवार कैसे बनाएगा? तू अपनी नौकरी कैसे कर पाएगा? सेवा कैसे कर पाएंगे? प्रभु कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मेरी शक्ति है, मैं तुझे दूंगा ना। और तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत है। मेरी शक्ति मैं तुझे देना चाहता हूँ, मेरा अनुग्रह मैं तुझे देना चाहता हूँ। क्या तू तैयार है उसको ग्रहण करने के लिए? पौलुस जैसे यदि तैयार है तो आप अपनी निर्बलता में भी आनंद करेंगे और समझेंगे कि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तो अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की सिद्ध सामर्थ है ना? परमेश्वर की सिद्ध सामर्थ है, क्या है? अनुग्रह है। अच्छा, इस पद को आप देख लीजिए। इफिसियों के पत्र 2:7 में क्या लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में? इफिसियों की पत्री 2:7। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है, हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अच्छा, अनुग्रह जो है, अनुग्रह क्या है? असीम धन है। असीम। अनुग्रह असीम, असीम धन है। एक का असीम साथ धन। भी, इफिसियों 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अच्छा, तो वहां पर क्या लिखा है? उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो इसका मतलब क्या है? अनुग्रह क्या है? एक धन है। पहले हमने विचार किया अनुग्रह एक शक्ति है या सामर्थ है, और अब हम देख रहे हैं अनुग्रह एक धन है। और वो धन कैसा धन है? कैसा धन है? असीम धन है। असीम धन है। कोई सीमा नहीं है ना? कोई सीमा नहीं है, खत्म हो जाएगी। ये धन जो है खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। असीम धन है। आप प्रभु से पाओ, फिर फिर प्रभु से मांगो, प्रभु और अनुग्रह देना, और अनुग्रह आपको मिलेगा। तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर आपके लिए बहुत उपलब्ध कराया है। कोई कमी नहीं है। कितना चाहिए उतना मिलेगा। हैं? 5% चाहिए, 5% मिलेगा। 10 चाहिए, 10 मिलेगा। 20 चाहिए, 20 मिलेगा। 50 चाहिए, 50 मिलेगा। 100 चाहिए, 100 मिलेगा।
जितना आप मांगते उतना प्रभु देते हैं। तो प्रभु का धन असीम धन है, और प्रभु की सामर्थ्य भी असीम सामर्थ्य है। तो अनुग्रह के बारे में आप आगे को कोई भी आपसे पूछे, ये नहीं बताना कि तो क्या है, अनुग्रह नहीं है, मैं कैसा जीऊंगा, मैं कैसी सेवा करूंगा। प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपको मैं भरपूर अनुग्रह सामर्थ्य दूंगा, भरपूर धन दूंगा, कमी नहीं है, कमी नहीं। आप बताइए, आपको उत्तर देना है। जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेज रहे थे सेवा के लिए, कितने रुपए उनके हाथ में दिए? कुछ भी नहीं। एक पैसा भी नहीं दिया। अरे क्या है भाई, किसकी सेवा आप कर रहे हैं? आपके जो स्वामी है, एक पैसा भी नहीं देते आपको, छूछे हाथ, खाली हाथ आपको भेज दिया। अरे एक पैसा भी आपको नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने क्या दिया आपको? आप पढ़िए मत्ती रचित समाचार, मत्ती रचित समाचार 28 का 20 पढ़िए, आपको उत्तर देना है प्रभु ने क्या दिया है आपको। 28 का 20 पढ़िए, मत्ती 28 का 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, क्या दिया प्रभु ने? क्या दिया? जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। तो एक धनवान व्यक्ति आपके साथ कहीं जा रहे हैं, वो आपका पिताजी है। आपके पिताजी जिनके पास बहुत धन है, आपको ग्वालियर जाना है या आपको दिल्ली जाना है, आपके पिताजी साथ में है, पिताजी के पास खूब पैसा है, आपको पैसे की कोई कमी होगी क्या? कोई कमी होगी? नहीं। पिताजी के पास खूब पैसा है ना, वो तैयार तैयार भी है आपको देने के लिए। तो ये है, इसका रहस्य ये है, प्रभु जो धनवान है आपके साथ में है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। जो कि कौन है? धनवान। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को रुपये पैसे उनके हाथ में तो नहीं दिए, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हारे संग रहूंगा, जो कि धनी है, जो कि सामर्थी है। तो ये सामर्थी प्रभु आपके साथ रहेंगे तो फिर क्या आपके बल्कि कोई कमी है क्या? कोई कमी है बताइए? नहीं। धन की कमी है क्या? नहीं। नहीं है ना। अच्छा, इसराइलियन के साथ प्रभु साथ रहे नहीं रहे, है ना? लाल समुद्र के पास आया तो प्रभु छोड़ के चले गए क्या? नहीं। तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा, लाल समुद्र कैसे मैं पार कराऊंगा? नहीं, प्रभु ने काम किया ना, साथ में रहकर वो काम और कोई नहीं कर सकता था। दुनिया में 10,000 लोग आए, 1 करोड़ लोग आए, या 10 करोड़ लोग आए तो भी ये काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो प्रभु आपके साथ में है, तो फिर किस बात की चिंता है आपको? है ना। ये है अनुग्रह। आपको समझ में आया अभी? अनुग्रह मामूली चीज नहीं है, वो परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का धन है, और वो आपके लिए उपलब्ध है। इसलिए पौलुस ने इतना बड़ा काम किया। पौलुस ने इतना बड़ा काम क्यों किया? क्योंकि प्रभु उनके साथ में था। प्रभु उनके साथ में था।
समय की कमी है, उसमें नहीं जाएंगे। कुरिन्थियों की प्रेरितों के काम में ही हम पढ़ते हैं 18वें अध्याय में, कि आप बाद में पढ़ के देख लेना। वहां पर रात के समय वो कुरिन्थिस में था। कौन था? पौलुस कुरिन्थिस में था। तब रात के समय प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनको भरोसा दिलाया, है ना। तो मेरे ख्याल से उस पद को अपन पढ़ के देखना अच्छा रहेगा। आ, प्रेरितों के काम अध्याय 18 निकालिए, जल्दी निकालिए 18। देख लीजिए उस पद को। उसका 9 और 10 पढ़िए। प्रेरितों के काम 18 का 9 और 10। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। धन्यवाद भाई। देखो यहाँ पर क्या बताया, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। देखो प्रभु कहते, मैं तेरे साथ हूं। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मैं ये प्रभु के वचन के आधार पर ढाढ़स देना चाहता हूं, हिम्मत दिलाना चाहता हूं। प्रभु साथ में है, फिर डरने की क्या जरूरत है। धन की भी कोई कमी नहीं है, सामर्थ्य की भी कोई कमी नहीं, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। प्रभु की महिमा हो। और पौलुस क्या बताना चाहते हैं? प्रेरितों के काम 26 का 22 पढ़िए, 26-22। परंतु परमेश्वर परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। परमेश्वर की सहायता है। पौलुस कहता है, परमेश्वर की सहायता से आज तक, परमेश्वर की सहायता से आज तक मैं बना हूं, है ना। पौलुस इस बात को बताते हैं राजा के सामने, अग्रिप्पा राजा के सामने। वो बता रहे हैं, परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं। ये सहायता क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर की सहायता मुझे मिली, मैं आज तक बना हूं। अच्छा, परमेश्वर के अनुग्रह पाने के लिए क्या करना चाहिए, वो अपन सीमित समय में ये देखना चाहते हैं। मेरी मदद करना पढ़ के पहला पत्रस 5 का 5। पहला पत्रस 5 का 5 पहले पढ़ेंगे, फिर याकूब की पत्री 4 का 10 भी पढ़ेंगे। अनुग्रह पाने के लिए क्या करना है? 5 का 5 है सर। हम्म हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ बस। कहाँ क्या लिखा है? किसको मिलता है अनुग्रह? किसको मिलता है? दीनों को। दीनों पर अनुग्रह करता है ना, दीनों को मिलता है ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको अनुग्रह पाने के लिए? हम्म दीन बनना है, दीन नम्र। बनना है। धन्यवाद, है ना। तो
यहाँ पे लिखा है, उसका तरीका बताया गया है 5 का 6 में। 5 का 6 पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर का हाथ बलवंत हाथ है, उसके नीचे दीनता से, है ना, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है। दीनता से रहना है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना। तो क्या करेगा प्रभु? अनुग्रह आपको देगा, है ना। नीचे रहने का क्या अर्थ होता है? जो परमेश्वर आपसे कहेगा वो करने को तैयार हो। उदाहरण के लिए मूसा, मूसा से परमेश्वर ने कहा, मूसा ने किया, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। यूसुफ, जो परमेश्वर कहता था, यूसुफ ने किया, अनुग्रह मिला। बहुत सारे उदाहरण है। दानियल, परमेश्वर ने जो कहा दानियल ने किया, अनुग्रह मिला। यहेजकेल, परमेश्वर ने जो कहा किया, अनुग्रह मिला। यिर्मयाह, परमेश्वर ने जो कहा वो किया, अनुग्रह मिला। यीशु मसीह में अनुग्रह की भरपूरी है। कारण क्या है? पहली बात तो स्वयं परमेश्वर है। दूसरी बात, जब वो संसार में रहा, पिता के अधीन रहा, पिता की इच्छा को पूरी की यीशु मसीह ने। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में था। प्रभु हमारी सहायता करे, हम भी दीन बने। और पढ़ेंगे अभी याकूब की पत्र 4 का 10 पढ़िए। याकूब 4 का 10। परमेश्वर के सामने नम्र बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अच्छा, क्या लिखा है? परमेश्वर के सामने दीन बनो हाँ, तो परमेश्वर के तुम्हें सामने। शिरोमणि बनेगा। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर हमने क्या सीखा? हम्म परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के सन्मुख, सन्मुख दीन बनना है। प्रभु के सामने दीन बने, बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीन बनना है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो। क्या मिलेगा? अनुग्रह मिलेगा। ये पहला कदम है, अनुग्रह पाने के लिए पहला कदम। और दूसरी बात है, इब्रानी के पत्र 4 का 16, क्या करना है? इब्रानी के पत्र 4 का 16 में लिखा है, अनुग्रह पाने के लिए क्या करना है? इब्रानी 4 का 16। और इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अच्छा, अनुग्रह के सिंहासन के पास क्या क्या मिलेगा? क्या क्या मिलेगा? दया और अनुग्रह दोनों मिलेगा। दया मिलेगी, अनुग्रह भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, है ना। ठीक है, अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएंगे तो क्या है? दया मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा। एक उदाहरण जल्दी देख लीजिए, लूका 18 का 13 और 14 पढ़िए। इतना 13 चंगा। लूका परंतु 18। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर।
मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दो लोग प्रार्थना करने गए, एक फरीसी, दूसरा चुंगी लेने वाला। तो फरीसी की प्रार्थना के बारे में वहां पर लिखा हुआ है, वो अपने आप को बड़ा करके प्रभु के सन्मुख पेश करने का परिश्रम किया। लेकिन ये व्यक्ति जो है बहुत दीन हो गया। मुझ पापी पर दया कर, क्या थी उसकी प्रार्थना? मुझ पापी पर दया कर। और क्या दया मिल गई उसको? हाँ, दया मिल गई। यहाँ पर लिखा है, वो आ, वहां पर हम पढ़ते हैं कि ये व्यक्ति कैसा था। ये व्यक्ति दूर खड़े होकर, है ना, उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? वो बड़ा दूर खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था। पास में था, दूर में था? चुंगी लेने वाले ने दूर दूर खड़े होकर परमेश्वर से दया मांगी, उसको दया मिल गई। लेकिन यहां पर हमसे क्या कहा गया है? निकट, अनुग्रह के सिंहासन के से दूर खड़े होकर अनुग्रह मांगने के लिए, दया मांगने के लिए नहीं कहा गया है। पास में जाकर, अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर क्या करना है? हमें दया याचना करना चाहिए, अनुग्रह के लिए याचना करना चाहिए। क्या मिलेगा? अनुग्रह मिलेगा। ठीक है, एक और बात, इफिसियों की पत्री 6:24। इफिसियों 6:24, इफिसियों की पत्री आखिरी पद है। अनुग्रह पाने के लिए तीसरी बात क्या है? जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। किसको अनुग्रह मिलेगा बताइए? जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रख सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह। तो अनुग्रह पाने के लिए 3 कदम जल्दी याद रखिए। एक, दीन बनो, अनुग्रह पाने के लिए दीन बनो। दूसरी बात क्या लिखा है? अनुग्रह अनुग्रह के सिंहासन के पास पास जाना है। तीसरी बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखो। अच्छा, ठीक है। आखिरी बात, दूसरों दूसरा की कुरिन्थियों, दूसरों की प्रार्थना। 9:14 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 9:14। दूसरा कुरिन्थियों 9:14। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए वे प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। अच्छा, प्रार्थना करने से, दूसरों की प्रार्थना से क्या मिलता है? परमेश्वर का अनुग्रह, है ना। दूसरे लोग, इसलिए अपन बोलते हैं भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए मुझे अनुग्रह मिलता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपको प्रभु अनुग्रह देगा। तो एक दूसरे के लिए अपन प्रार्थना करेंगे, प्रभु का अनुग्रह मिलेगा। तो अनुग्रह पाने के लिए 4 कदम क्या क्या है, जल्दी बोलिए। दीन बनो, अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु यीशु जाओ। मसीह के सच्चा प्रेम रखो और दूसरों की प्रार्थना। अच्छा, अब समझ में आई अनुग्रह कैसे मिलेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आय से आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। धन्यवाद।